नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जिनका योग से आपको पता ही चल गया होगा। इनको वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर जयदीप आर्या जो है हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन है एवं पतंजलि योगापीठ के जनरल सेक्रेटरी जनरल है। अब योग पीठ के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख योग की बढ़ती और दुनिया जा रही है, योग को अपना रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? योग भारत की संस्कृति का मूल तत्व है। ये ऋषि संस्कृति का मूल तत्व है, भारतीय धर्म, अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। जब योग बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है, भारत की ऋषि संस्कृति आगे बढ़ती है। आज देश ही नहीं, पूरे विश्व के 170 देश योग को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। और योग आज केवल मात्र साधना पद्धति नहीं है, योग एक चिकित्सा पद्धति बनी है। और योग चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आज एक एजुकेशन में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में इसको साथ लेके हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और एक इसका नया आयाम खुलकर आ रहा है, वह है योगासन खेल के रूप में। संपूर्ण विश्व में योगासन खेल लगभग 50 देशों में अभी खेला जा रहा है और बहुत जल्दी ये 100 से अधिक देशों में खेला जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि योग आगे बढ़े और योगासन आगे बढ़े। योगासन आगे बढ़ेगा तो युवा वर्ग उसमें जल्दी भागीदारी कर पाएगा। आज योगासन को खेल मंत्रालय ने अपनी स्वीकार्यता दे दी है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है और उसके चलते ये नेशनल गेम्स में सम्मिलित हो गया, खेलो इंडिया गेम्स में सम्मिलित हो गया, इसके साथ साथ पुलिस गेम में सम्मिलित हो गया है, सेंट्रल बोर्ड में इसको सम्मिलित कर लिया गया है, केंद्रीय विद्यालय की गेम्स में, सीबीएसई गेम्स में। आज यहाँ गाज़ियाबाद के सेक्टर 6 में आया था, वसुंधरा में, MIT स्कूल में, जहाँ पर ये खेल के 1500 विद्यार्थी केवल और केवल उत्तर प्रदेश पश्चिमी के और उत्तराखंड के यहाँ पर उपस्थित है। तो देख सकते हैं आप, लगभग 10 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष इसमें भागीदारी करते हैं। और गवर्नमेंट का हम विशेष रूप से ये धन्यवाद करना चाहेंगे केंद्र सरकार का कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को उन्होंने नेतृत्व दिया और उनके नेतृत्व में यह खेल आगे बढ़ रहा है। आज इसके खिलाड़ियों को न केवल कैश रिवार्ड्स मिल रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का ग्रेडेशन हो रहा है, साथ साथ उनकी जॉब रिजर्वेशन का काम भी केंद्र सरकार ने किया है। DOPT मंत्रालय ने C कैटेगरी के लिए योगासन के खिलाड़ियों की जॉब भी रिजर्व कर दी है। अभी 3 बच्चों की जॉब इनकम टैक्स और रेलवे में लगी है। तो ये खेल पूरे विश्व को आकर्षित भी करेगा और 2036 में जब पूरा भारत के 140 करोड़ लोग विश्व के महाकुंभ, खेल के महाकुंभ का, ओलंपिक का जिस वक्त मेज़बानी करेंगे, उसमें ये खेल भी सम्मिलित होगा और भारत को गौरव दिलवाएगा। सर, हरियाणा में किस तरह से आप काम कर रहे हैं योग को बढ़ावा देने के लिए? अगर देश की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, उस पर क्या कहना चाहिए? हरियाणा एकमात्र राज्य बना है जिसने योग को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। पहली से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां पर योग को हमने सम्मिलित कर दिया है पाठ्यक्रम में। दूसरा, हमने योग को चिकित्सा के रूप में भी पहली बार हरियाणा में सम्मिलित कर लिया है। अब योग के जो चिकित्सक हैं उनको भी वहाँ पंजीकरण करने का अवसर मिलेगा और वहाँ पर उनको चिकित्सा करने के लिए भी छूट मिलेगी। योग के क्षेत्र में हमने कहा योगासन को हम आगे लाने का जहाँ हमने प्रयास किया है, योग को आगे बढ़ाने का वहाँ प्रयास किया है, वहाँ 5 विश्व रिकॉर्ड हरियाणा में हमने बनाए हैं सूर्य नमस्कार के माध्यम से। तो आज़ादी के 75वें साल में हमने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आरंभ किया और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसका उद्घाटन किया और उसके समापन पर माननीय सरसंघ चालक जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सम्मिलित होकर आशीर्वाद दिया। तो ये एक ऐसे अवसर हैं जिनके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। योग आज फिटनेस और एंड्योरेंस और हमारे जीवन में आरोग्य का मूलभूत कारण बन गया है। सर देखिए, योग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार बहुत कदम उठा रही है, निरंतर काम कर रही है, लेकिन फिर भी आप क्या चाहेंगे कि योग के लिए क्या स्पेशल होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हरियाणा में हमने एक प्रयास किया है कि हरियाणा के 6500 गाँवों में व्यायामशालाएँ बने, योगशालाएँ बने और उसमें हमने योग शिक्षकों की नियुक्ति का क्रम शुरू किया है। लगभग 250 करोड़ रुपए का हमने पहला प्रोजेक्ट लिया था और सेकंड प्रोजेक्ट में इसको हम 2700 करोड़ तक लेके गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आने की आवश्यकता है। गांव स्तर पर नहीं तो जनपद स्तर पर यहाँ पर व्यायामशालाएँ बने, योग व्यायामशालाएँ बने। यहाँ बच्चे सुबह शाम अखाड़े में जाएँ, योग करने के लिए निकलें और उनको सिखाने के लिए योग के सहायकों की नियुक्ति हो। और मैं आयुष मंत्रालय से भी निवेदन करूँगा इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाएं। आज लोगों के डोर स्टेप पर यदि हम उनको
प्राइमरी हेल्थ केयर दे पाएँ तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सर देखिए, योग से जो है ना शारीरिक के साथ साथ मानसिक बल भी मजबूत होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो योग के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, योग करें, रोज़ करें और निरोग रहें। धन्यवाद। सर आपने अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि योग के द्वारा जो अवसर बहुत बढ़ रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है योग के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे जो योग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? योग आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी मार्केट के रूप में काम कर रहा है और मैं तो इतना ही कहूँगा युवाओं के साथ कि वो अपने योग के क्षेत्र में अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाएं और इसमें रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड आगे बढ़ें तो पूरा विश्व आपके इंतज़ार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि आपने जूडो सीखना हो तो जापान के व्यक्ति से सीखेंगे या भारत के बच्चे से सीखेंगे? क्योंकि खेल ये जूडो जापान का है, तो किससे सीखेंगे? रॉयल्टी तो जापान को ही जापान की। दी जाए, तो ऐसे योग भारत की पृष्ठभूमि का देन खेल है। आज योग को सीखने के लिए कहीं भी पूरी दुनिया से कोई भी व्यक्ति आएगा तो किससे सीखना पसंद करेगा? भारतीय व्यक्ति से। तो भारतीय व्यक्तियों के बाहर पूरे विश्व में हर यूनिवर्सिटी में इनकी डिमांड होने वाली है, हर मोहल्ले और गली में इनके कोचिंग की आवश्यकता होने वाली है और आज पूरे दुनिया में ऐसे योग स्टूडियोज़ बन रहे हैं और योग की एकेडमीज़ बन रही हैं, उनमें वहाँ जाने के लिए अवसर तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब केवल मात्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें योग भी एक बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। देखिए सर, आज आपने इंडिया एक्समार्ट में विजिट किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आने वाले दिनों में यहाँ पर विश्व स्तरीय कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला है, उसका आज बीजारोपण हुआ है। क्या आप भी यहाँ कुछ योग प्रोग्राम करने वाले हैं? हम पहले यहाँ योग कार्यक्रम कर चुके हैं। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी की थी। मुझे लगता है ऐसा अवसर जल्दी आएगा। सर हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस मार्ग पर चल रहे योग को बढ़ावा देने के लिए आप निरंतर चलते रहेंगे। टेन न्यूज़ से बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।